तो बग़ैर बीटर के, बग़ैर बटर के, बग़ैर ओवन के आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मॉइस्ट चॉकलेट केक, जो कि मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने ये दोनों केक पतीले में बेक किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको इनकी सॉफ्टनेस चेक करवा दूँ। इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट केक है ना कि मुँह में जाते ही घुल जाए और इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि बस मैं अब अपनी तारीफ़ें क्या ही करूँ। इसे तो जब आप बनाकर ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी केक है और कितने आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, ये दोनों केक जो है ना मैंने पतीले के अंदर एक ही वक्त में बेक किए हैं इकट्ठे। और माशाल्लाह से देखिए इतना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर था ना इन केक्स का कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इनको बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के, बग़ैर बटर के बिल्कुल आसान से तरीके से घर पे तैयार किया है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपके मिस ना होने पाए और ऐसा ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट मॉइस्ट किस्म का चॉकलेट केक आप घर पे आसानी से अपने बच्चों को तैयार करके दे सकें बगैर किसी मुशक्क़त के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैदा जो है वो डालूंगी किचन स्केल से मेजर करते हुए, साथ साथ कप्स मेजरमेंट भी मेंशन है और बड़े ध्यान के साथ मैंने ये वीडियो एडिट की है ताकि किसी भी किस्म की मेजरमेंट में ना कोई गलती ना होने पाए और मेरी यूट्यूब फैमिली ईज़िली इस रेसिपी को फॉलो कर ले। तो साइड पे मैं लिखती जा रही हूँ, वहाँ से आप देख के इसकी सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था 220 ग्राम मैदा, ठीक है। उसके अंदर अब मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर हाफ़ टेबल स्पून या फिर 7 ग्राम और बेकिंग सोडा हाफ़ टेबल स्पून 7 ग्राम। दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में है और हाफ़ टेबल स्पून ही है, गौर से सुन लें आप लोग। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कोको पाउडर 38 ग्राम, जो कि आधे कप के बराबर है। इन तमाम चीज़ों को ना इकट्ठे आपने छान लेना है और छान के ये देखिए जी, जो एंड पे इसके ये थोड़े बहुत ज़रे वगैरह बचेंगे इन्हें आपने अलग कर देना है और अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मैदा जो है ना आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि मैंने इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग की है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हाफ़ टेबल स्पून मैंने यूज़ किए हैं। आपने घबराना नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रख दूँगी एक साइड पर। अच्छा, बेकिंग में आपने तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करनी है, फ्रिज की रखी ठंडी चीज़ कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी। और अब यहाँ पे मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 125 ग्राम, ये भी आपने किचन स्केल से ही मेजर कर लेना है वरना आधा कप ऐड कर लें। ये वही कुकिंग ऑयल है जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मैंने डाल दिए हैं इसमें 2 अदद अंडे। अच्छा, अंडे ना यहाँ पे मेरे से टूट नहीं पा रहा था लेकिन मैंने 2 अंडे ही ऐड किए हैं, आप 3 ना समझ लीजिएगा, ये 2 अंडे ही हैं। अच्छा, अब आप ना अंडे अगर आपके पुराने हैं रखे हुए तो आपने अलहदा से किसी बॉल में तोड़ के पहले चेक कर लेने हैं कि वो ठीक हों। मैंने बिल्कुल फ्रेश अंडे थे मेरे ये वाले, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट ही ऐड कर दिया है। वरना अगर पुराने अंडे हों तो आपने लाजमन इनको अलग अलग बॉल में पहले तोड़ के देख लेना है, उसके बाद आपने ऐड करने हैं 1 बाय 1। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 200 ग्राम पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बस उसे मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था और उसके बाद उसे छान के तो आप इस्तेमाल कर लें। अच्छा, यहाँ पे हैंड विस्कर के साथ आपने 2 से 4 मिनट तक मुसलसल बीट करते हुए इसे बीट करते जाना है, यहाँ तक कि चीनी, अंडे और जो हमने इसके अंदर डाला था ऑयल ये बिल्कुल यकजान हो जाए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अगर आप बीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप बिल्कुल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल लो स्पीड पे आपने 2 मिनट तक बीटर को चलाना है और इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 1/3 वाला कप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्यों दिखा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने लेना है यहाँ पे बिल्कुल नीम गर्म पानी। अच्छा, ये इतना नीम गर्म होना चाहिए कि इसे ईज़िली आप अगर गिलास में डाल के पीना चाहें तो पी सकें। बिल्कुल ब्राय नाम सी गर्माइश इसके अंदर होनी चाहिए। 1/3 वाला मैंने कप जो है ना 2 भर के डाल दिए हैं इसके अंदर पानी के, जो कि बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म था। और ये 2/3 कप के इक्वल होते हैं। 1/3 वाले 2 कप जब डालेंगे ना आप तो 2/3 कप के इक्वल पानी जो है समझे चला गया इसके अंदर। अब मैंने यहाँ वनीला एसेंस डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसे भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इनके साथ ही। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही आधा कप, जो कि 125 ग्राम के बराबर है। और दही आपका ना गाढ़ा होना चाहिए, अच्छी तरह से बीट करके दही आपने फिर डालना है इसमें। पतले वाला जो पानी वाला दही है ना वो डालेंगे तो केक आपका फिर भी बन जाएगा, लेकिन फिर बेकिंग का टाइम जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे तो आपका बेकिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। दही डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से हैंड विस्कर के साथ मिक्स कर लेना है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो 1 मिनट तक उसे चला लेना है। यहाँ पे देखिए जी, इन तमाम चीज़ों की बड़ी अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली थी। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से यकजान हो गई हैं। अब हम इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे थे ना, इनको दोबारा से छलनी में डाल लेंगे। एक दफ़ा मैंने इनको पहले छान लिया था और एक दफ़ा फिर से इनको छानते हुए सारे के सारे एक दफ़ा ऐड कर देंगे।
अच्छा, आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है, जैसे जैसे बताया जा रहा है ना सेम यही स्टेप करने हैं, तो फिर आपका केक इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखिए जी, मैंने छानते हुए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे। अब आपने एक ही डायरेक्शन में विस्कर को चलाते जाना है और इनकी बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करते जाना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह ना रहे। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल जो वीडियो की स्पीड थी ना यहाँ पे वही दिखा रही हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो और मेरी यूट्यूब फैमिली पहली ही बार में बहुत अच्छे तरीके से केक जो है उसे तैयार कर ले। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने एक अदद पतीला जो था चूल्हे पर रख दिया था प्री हीट होने के लिए। जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया ना, तो साथ ही मैंने एक पतीला भी मीडियम से फ्लेम पर गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है। वो गर्म हो रहा है पतीला। और 5 इंच वाले 2 पैन थे जिनको मैंने ऑयल लगा के पेपर लगा के ना रेडी करके रखा हुआ है। तो आपने भी जब केक बनाना शुरू करना है तो उससे पहले आपने अपने जो पैन है वो रेडी कर लेने हैं। 2 पैन में बेक करूँगी तो ये केक जल्दी बेक हो जाएगा। अगर आप एक पैन में बेक करेंगे तो फिर इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा बैटर जो है ना मेरा बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। मुझे कोई भी गुठली या लम्प वगैरह इसमें फ़ील नहीं हो रहा। तो अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे, बीटर को जो हैंड विस्कर है, और स्पैचुला के साथ एक दफ़ा अच्छे से इसके किनारे इस तरह से साफ़ करके ना इसकी मिक्सिंग एक दफ़ा कर लेंगे स्पैचुला के साथ भी, ताकि कोई गुठली या लम्प वगैरह हमें नज़र आ जाए तो उसे भी हम मिक्स कर लें। लेकिन यहाँ पे देखिए जी, बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी तैयार होने के बाद। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बिल्कुल पानी की तरह पतला है, बस ऐसा ही होना चाहिए इसे मीडियम सा। ये देख सकते हैं आप, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब हम इसको डाल लेंगे जी दोनों पैन्स के अंदर। मैंने इनको इक्वल डालना था तो मैंने इसे किचन स्केल से डाला है। आपके पास किचन स्केल ना हो तो आप अंदाज़े के साथ इसको बैटर को 2 हिस्सों में तकसीम करके तो पैन में इस तरह से डाल लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा इनको टैप कर लेंगे। तो चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए पतीला था मेरे पास। अब इसके अंदर अगर मैं स्टैंड रखती तो दोनों स्टैंड एट ए टाइम इसके अंदर थोड़े से एडजस्ट करने मुश्किल थे। तो मैं ज़्यादातर मिट्टी की ये वाली जो प्लेटें होती हैं ना, जिसे ठूठियाँ बोलते हैं, खीर डाली जाती है इसके अंदर अमूमन, ये इस तरह से उल्टी करके ना इनको भी एज ए स्टैंड यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 2 ये प्लेटें रखी हुई थी, इनके ऊपर मैं केक को रख दूँगी बेक होने के लिए, कवर कर दूँगी और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ना आपने इनको बेक करना है। तो मुझे यहाँ पे इनको बेक करते हुए लग गए थे तकरीबन 50 मिनट। अगर आप इसे ओवन में बेक करेंगे तो सिर्फ लगेंगे 35 मिनट्स। 180 डिग्री पर आपने नीचे वाला रॉड ऑन करके इनको बेक करना है। बाकी हर ओवन की टाइमिंग का अलग अलग हिसाब होता है, आप उस हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 50 मिनट के बाद मैं इनको चेक कर रही हूँ तो माशाल्लाह से ये देखिए एक स्टिक मैंने ली है। इस तरह से आपने केक के सेंटर में इसको इंसर्ट करना है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर आई है, इसके साथ कोई भी चीज़ चिपकी हुई नहीं है। अगर इसके साथ कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल आपको चिपका हुआ नज़र आए तो आपने इसे फ़ौरन से बंद कर देना है पतीले को और 5 से 10 मिनट मज़ीद केक को बेक होने देना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल परफेक्ट केक बन के तैयार हो गए थे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल इनको ना प्लेटों के ऊपर ही रखा है। अच्छा, यहाँ से ना वीडियो थोड़ी सी मेरी शूट नहीं थी हो पाई, कैमरा बंद हो गया था जब मैंने टिन अंदर रखने थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैंने ये दोनों टिन रखे थे। अब यहाँ पे देखिए जी, केक मैंने निकाल के तो रख दिया था काउंटर के ऊपर ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे होंगे उसके बाद आपने इनको डीमोल्ड करना है। गरम गरम केक को निकालने की कोशिश करेंगे ना तो ये बड़े डेलिकेट, बड़े मॉइस्ट और सॉफ्ट से होते हैं, टूट जाएंगे। अच्छा, अब आपने एक छुरी लेनी है, इसको चारों तरफ इस तरह से घुमा लेना है, इसके किनारे जो है ना इनको लूज़ कर लेना है ज़रा। ये देखिए, अब इसे आप इस तरह से हल्का सा पीछे से टैप करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सॉफ्ट स्पंची टेक्सचर वाला जो केक है ना हमारा बन के तैयार है। और इतना मज़े का है ना ये खाने में कि बस आप इसे मुंह में डालेंगे तो ये घुलता चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस और इसका टेक्सचर चेक करवा रही हूँ। बेहद मज़ेदार ये केक बनता है, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे आप आम स्पंज बनाते हैं ना, उससे ये टोटली डिफरेंट किस्म का इसका टेक्सचर और डिफरेंट टेस्ट होता है। तो ये देखिए जी, मैंने 2 लेयर्स काटी थी एक स्पंज में से, और ये देखिए माशाल्लाह अंदर से देखिए आप कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। तो खाने में भी बहुत मज़ेदार था। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ना ज़रूर से इस रेसिपी को बना के ट्राई करना है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है, सारी घर में मौजूद चीज़ों से मैंने बनाया है। बटर, बीटर, ओवन, हर चीज़ की छुट्टी करवा दी है मैंने। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना ये मेरा ऑर्डर वर्क का केक था। तो इसकी जो फ्रॉस्टिंग है ना, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको चॉकलेट के साथ ना, चॉकलेट मूस के साथ इसकी बेहतरीन फ्रॉस्टिंग भी करना सिखाऊंगी। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखा दूंगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे, वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इससे ज़्यादा रीच मिलेगी, क्योंकि मेरे चैनल के लिए ना बड़ी यूज़फुल साबित होगी। तो फिर मैं आपको इसकी चॉकलेट मूस के साथ फ्रॉस्टिंग भी करना सिखा दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।